इग्नोर करने के बाद नार्सिसिस्ट वापस क्यों आते हैं, ये है हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने नार्सिसिस्ट का टॉक्सिक बिहेवियर झेलकर फिर चुप्पी साध ली है, उससे दूरी बना ली है, उसे जवाब देना बंद कर दिया है, उससे नो कांटेक्ट कर लिया है ताकि लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाए, तभी वो इंसान फिर से आपके ज़िंदगी में क्यों घुस आता है, वो क्यों लौटता है? क्या उसे आपकी याद आती है या फिर उसके पीछे कोई और गेम होता है? तो आज के इस वीडियो में हम नार्सिसिस्ट की असल मानसिकता क्या होती है ये देखेंगे। उसके बाद उसको इग्नोरेंस से मिली चोट वो देखेंगे और उसके बाद वापसी के पीछे मकसद क्या होता है वो विस्तार से समझेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा वापसी के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं नार्सिसिस्ट के लिए इग्नोर क्या होता है। तो नार्सिसिस्ट के लिए इग्नोर होना मतलब भावनात्मक मौत होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को जीने के लिए चाहिए होता है अटेंशन, कंट्रोल, वैलिडेशन और पावर। और जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो उसका कंट्रोल टूट जाता है, उसका ईगो घायल होता है, उसकी पहचान हिल जाती है। अगर नॉर्मल इंसान को इग्नोर किया जाए तो वो सोचेगा शायद सामने वाला बिजी है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है तुम मुझे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? क्या मैं उसके सामने अब कुछ भी नहीं रहा? मतलब इग्नोर के बाद नार्सिसिस्ट के माइंड में आप नहीं, उनकी हार चल रही होती है। नार्सिसिस्ट बाहर से चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाए, लेकिन अंदर से वो बेहद असुरक्षित होते हैं, खाली होते हैं, डर से भरे हुए होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है रिजेक्शन। और इग्नोर होने का उनके लिए मतलब होता है मैं खास नहीं हूँ, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। और यही वजह है कि इग्नोर उन्हें पागल कर देता है। और यही से शुरू होता है उनके वापसी का मिशन। अब आते हैं मेन सवाल पर, इग्नोर करने के बाद नार्सिसिस्ट वापस क्यों आते हैं? तो इसके कुछ रीजंस है। जैसे रीज़न नंबर 1 है ईगो को हील करने के लिए। वो वापस आते हैं ताकि आपको फिर से रिएक्ट करवा सके, खुद को साबित कर सके कि वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। उसे प्यार नहीं चाहिए होता है, उसे आपका रिएक्शन चाहिए होता है। नंबर 2, कंट्रोल वापस पाने के लिए। जब आप नार्सिसिस्ट को इग्नोर करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में चला जाता है और नार्सिसिस्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, सॉरी बोलेगा, बीमार होने का नाटक करेगा या अचानक बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन उनका मकसद होता है फिर से आप पर कंट्रोल। नंबर 3, नार्सिसिस्टिक सप्लाई खत्म हो जाती है। नार्सिसिस्ट दूसरों से एनर्जी लेते हैं और जब आप हट जाते हैं तो उनकी सप्लाई जैसे सूख जाती है। अंदर का खालीपन उन्हें खाने लगता है, इसलिए वो उसी जगह लौटते हैं जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी। नंबर 4, आपको टेस्ट करने के लिए। वो ये देखना चाहते हैं क्या तुम अब भी कमज़ोर हो, क्या तुम अब भी उनके जाल में फंस सकते हो। अगर आप
बहुत जल्दी पिघल गए, उनको ज़्यादा सफाई देने लगे, तो उसे कन्फर्मेशन मिल जाता है कि अभी भी ये मेरे पकड़ में है। नंबर 5, बदला लेने के लिए भी ये लोग वापस लौट आते हैं। कभी कभी वापसी का मतलब आपको फिर से इमोशनली फंसाना और आपको छोड़ देना होता है, ताकि जाते समय जो आपने गुनाह किया होता है, जो उनका ईगो दुखाया होता है, जो उनको चोट पहुंचाई होती है, वो उसका रिवेंज लेना चाहते हैं और इससे उनका ईगो शांत होता है। इसलिए याद रखिए, नार्सिसिस्ट माफ नहीं करता, वो स्कोर बराबर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, नार्सिसिस्ट की वापसी का मतलब पछतावा नहीं होता, सच्चा प्यार या बदलाव नहीं होता, बल्कि उनके वापसी का मतलब होता है ज़रूरत, ईगो, कंट्रोल, सप्लाई और रिवेंज। अगर आप सोचते हैं शायद अब वो बदल गया है, तो यहीं पर आप सबसे बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट वापस आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपके इग्नोर ने उनको अंदर से हिला दिया होता है, इसलिए अगर आपको बात भी करनी है तो कम कीजिए, क्योंकि आपकी बातचीत उन्हें बहुत ताकत देती है, इसलिए ज़्यादातर चुप्पी बनाए रखें। नंबर 2, इमोशनल एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। आप जितनी सफाई देंगे उतना कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा, इसलिए उन्हें एक्सप्लेन करते मत बैठिए। नंबर 3, एक बात याद रखिए, जिसे आपने खोया है वो आपको वापस पाने के लिए नहीं, खुद को ठीक करने के लिए आया है। तो अंत में, नार्सिसिस्ट की वापसी आपकी कीमत नहीं, उसकी कमजोरी का सबूत है। आपको इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी हार है और आपकी सबसे बड़ी ताकत। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।